सो हेलो गाइस, वैसे राहुल सर मेरे पीछे दिख रहे हैं तो भाई मैथ की ही बात होगी और मैथ के धमाकेदार तरीके से बात होगी। गाइस जैसे आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हम बात करेंगे जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना है सीईटी में विद इन 1 मंथ के अंदर, तो उनकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए, उन्हें कैसे हर दिन। और सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ गाइस, अगर 100 आउट ऑफ 100 की प्लानिंग है तो भाई हार्ड वर्क करने के लिए, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ओके, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, मतलब आपको अच्छा खासा रूटीन बना के बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों गाइस, अगर आप पीसीएम ग्रुप के हो तो सिंपल सी बात है, पीसीएम ग्रुप के अंदर मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, तो कुल मिला के 15 into 2 कितना हो गया 100। अगर 100 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कर लोगे, फिजिक्स में थोड़ा बहुत नीचे भी हुआ तो भी आपका परसेंटाइल अप हो जाएगा। तो राहुल सर को जब मैंने खड़ा किया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ बातें होने वाली कि सर 100 आउट ऑफ 100 करना है तो बच्चों को क्या प्लानिंग करना चाहिए। वैसे राहुल सर का जो बैच चल रहा है, कौन सा बैच, जीवन बैच जो हमारे ऐप पे चल रहा है, उसमें राहुल सर आपका कितना सिलेबस हो चुका है? जीवन बैच में मेरा मैथ 1 का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है और मैथ 2 का भी। देखो मैं मैथ 2 का एक एक चैप्टर के लिए ना मैं 3-3 दिन का टाइम ले रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे डिफरेंशिएशन मैंने पूरा बेसिक एक लेक्चर्स लिया तो मतलब 3 दिन जा रहा है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब लगभग 2 हो गया। कल हम लास्ट लेसन कंप्लीट करेंगे, मतलब 30 तक हम पूरा का पूरा ये 12th खत्म कर देंगे। फिर लास्ट के 15 दिन में मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, वैसे 10 दिन लगेगा 11th कंप्लीट करने के लिए। ओके सो गाइस देखो, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हम राहुल सर से करेंगे। अगर इंजीनियरिंग में जाना है और मैथ से दोस्ती बनानी है तो राहुल सर से बेटर ऑप्शन नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा राहुल सर से फटाक से जुड़ जाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो पूरे महाराष्ट्र के साथ ही पूरे इंडिया में धमाका है। इवन कुछ दिनों के अंदर आपको एक बहुत बड़ा चीज दिखेगा जिसका मीटिंग हमारा 2-4 दिनों के अंदर है, अराउंड 27 तारीख को है, 27 को है। तो भाई इसलिए बोलूंगा अभी जुड़ जाओ, बहुत मजा आएगा। जो चीजें हो चुकी है उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, वो चीजें फटाफट खत्म कर दो, क्योंकि गाइस बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट उस बैच से जुड़े हुए हैं, नहीं ये भी तो एक बहुत बड़ी बात बाद है। में बहुत पछताओगे, बाकी कुछ नहीं। देखो बाद में अगर मैं आप इतना एग्जाम के 10 आप दिन देखोगे मैंने कुछ दिनों के अंदर कोई वीडियो नहीं बनाया, हाँ, कोई प्रमोशन इतना नहीं कर रहे, क्योंकि देखो हमारा रिजल्ट ही बोलता है और वही बोलेगा। 10 दिन पहले अगर आप बैच के अंदर आओगे तो मतलब मजा रहेगा, पर जो मजा अभी है वो मजा उस टाइम पे नहीं मिलेगा। फिर वो कैसा हो जाएगा पता है आपको, जल्दबाजी अंदर आपको करना से पड़ेगा। संतुष्टि मिलेगा, फिर बहुत जागना पड़ेगा। पर अभी से अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके सो राहुल सर, मैं बोलना चाहूंगा अगर इन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो सबसे पहले इनको 12th करना चाहिए कि 11th। वैसे इन बच्चों को पता भी होगा, पर आपके वाइस जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 11th अगर नहीं किया तो बेसिक कैसे होगा। तो जैसे कि सबको आंसर पता है कि पहले 12th ही करना चाहिए, बट अगर कुछ बच्चों के मन में मैंने ये क्वेश्चन ये भी देखा था कि 11th नहीं किया तो बेसिक कैसे होगा। इसका आंसर तो मुझे पता है, पर मैं आपसे सुनना चाहूँगा। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक टीचर है तो टीचर के पास एक टैलेंट होता है कि किस तरह से वो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करता है। 12th पढ़ाते पढ़ाते हाँ, अगर अब जैसे मेरे बात करो कि कहाँ पे बेसिक की रिक्वायरमेंट लगती है, जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री वाला जो अपना चैप्टर है 3rd लेसन, यहाँ पे बेसिक की रिक्वायरमेंट लगती है, पर उस लेवल का बेसिक नहीं चाहिए रहता है जो यहाँ पे। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो मैंने सब बेसिक कवर करा लिया। तो यहाँ पे अगर आपने 11th नहीं पढ़ा है ना, मतलब 11th का अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कवर किया तो भी आप ये कवर कर सकते हो, क्योंकि 11th से ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अलग है, 100% अलग है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आप 12th का सिलेबस कवर करो, देन 11th का एक थोड़ा सा एनालिसिस देखो। अप्रॉक्सीमेट 40 के आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 12th के होंगे, और जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो किसके होंगे दोस्तों, 11th के। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि 80% सिलेबस 12th का होता है, 20% सिलेबस 11th का होता है। अब आप 11th के इतने सारे लेसन्स कवर करने जाओगे और आपको बस 10 क्वेश्चन मिलेगा। इससे अच्छा है कि अगर आप 12th के पूरे क्वेश्चंस कवर करोगे तो आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस मतलब 80 मार्क्स। इवन अगर आप देखोगे जो बच्चे मेरे साथ 1 तारीख से जुड़े हुए थे बैच में, उनका मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया। तो ऑलमोस्ट, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 क्वेश्चंस पार्ट 1 से होंगे, पर आप समझ के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट उनका 50% पार्ट कंप्लीट हो गया, और आने वाले वो 10 दिन में 50% पार्ट कवर कर देंगे तो उनका ये 40 क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा। फिर आप आराम से, हमने एक मॉक टेस्ट भी लिया था, सबके लिए रखा था। तो जिनका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है उनको सबसे पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए, उनको सबसे पहले कॉन्सेप्ट। अगर आप देखोगे मेरे हर लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है। राहुल सर पर मैं उनको एक पीवाईक्यू उठा के करते हैं तो नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। ये मत सोचो कि देखो पीवाईक्यूज का टाइप आपको एग्जाम में दिखाई देगा। पीवाईक्यूज के कुछ सम्स रिपीट होते हैं, कुछ मतलब 4-5 सम आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम नंबर्स के, इवन सेम टू सेम नंबर्स के ही मिलते हैं।
पर 4-5 में आप कौन सा परसेंटाइल स्कोर करोगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और हर बार ऐसे 10 क्वेश्चन तैयार होते हैं, जो 10 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे, हर बार वो 10 क्वेश्चन नए आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कॉन्सेप्ट आपका 100% पहले कवर होना चाहिए। एंड देन पीवाईक्यूज भी अगर आप 2015 का सॉल्व कर रहे हो, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है कि मैं 2015 कर रहा हूँ, कोई 2000 का कर रहा है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि 2015 की अगर मैं बात करूँ या 2019 की बात करूँ, प्लीज़ आप इसके पीवाईक्यूज उठा के देख लेना, बहुत सिंपल पीवाईक्यूज। पर अब चीज़ें चेंज हो गई है। अगर आप अभी अगर देखोगे तो आपको मेरे हिसाब से सबसे पहले 24, देन 23 एंड देन 22, अगर आप ये 3 कंप्लीट कर दे रहे हो, पीवाईक्यूज कॉन्सेप्ट कवर कर दे रहे हो, तो लगभग ये फिक्स हो जा रहा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 की ओर बढ़ जा रहे हो। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उन्हें कॉन्सेप्ट पहले कवर करना है, देन ये। तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर कुछ नए चीजें दिखाई दी, फिर उसके बाद आप ना आराम से एक दिन बैठोगे, पीछे के पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, सीक्वेंस इसमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहले पार्ट 2 पढ़ रहा है, ये कौन पढ़ सकता है? जो एक टॉपर है, जिसको पूरा का पूरा पहले से 12th अच्छे से आता है, सब कुछ अच्छा है, फॉर्मूला रेडी है वो। पर मैं आपको सजेशन दूंगा पहले पार्ट 1 कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, देन पार्ट 2 कंपलसरी है करना। बोर्ड एग्जाम में पार्ट 2 नहीं कर रहे थे चलेगा, पर यहाँ कंपलसरी क्यों मैं बोल रहा हूँ? इंजीनियरिंग है, यहाँ पे जो चीजें आप कवर करोगे। अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन जीवन बैच का लेक्चर देखा होगा, शायद आपने नहीं देखा है, तो जीवन बैच में ना मैंने पहला ना पूरा का पूरा फॉर्मूले लर्न कराए, पूरा का पूरा बेसिक कवर कराया, कि एक ऐसा डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते ये भी सिखाया, कि एक छोटा बच्चा अगर मतलब कोई बच्चा जिसने डेरिवेटिव 12th में स्किप कर दिया, उसको यहाँ पे मैंने सिखा दिया। तो आपको भी सीखना है दोस्तों। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले पार्ट 1, देन पार्ट 2 एंड देन 11th, ये आपका एक सीक्वेंस होना चाहिए। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो पहले दिन से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इवन अपने बैच के स्टूडेंट को बोला, मैंने पार्ट 1 मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैंने एक मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट मैंने बोला कि उन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है जिन्होंने सच में पढ़ा है। अगर आप बिना पढ़े मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके कॉन्फिडेंस को आप खुद गिरा रहे हो। पहले आप पढ़ लो, फिर आप चाहिए तो लास्ट का, बहुत सारे बच्चे अक्कड़ बक्कड़ करके कर रहे हैं। नहीं वो अक्कड़ बक्कड़ करके अभी अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहिए तो ना जैसे आप एक पार्ट आपने कंप्लीट किया, फिर उसका मॉक टेस्ट दे दो। अगर आपसे अभी भी नहीं एडजस्ट हो पा रहा है मॉक टेस्ट का, तो आप 10 तारीख तक पढ़ो, लास्ट का 10 दिन लगातार आप टेस्ट दो। पहले आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर पहले ही आप टेस्ट देने लगोगे, क्योंकि आप पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर रहे हो ना, आपको पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ये तो फर्क नहीं है। हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हमें ये पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दूसरा, हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? टाइम का पता चले। तीसरा, हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं कि हमने कितना पढ़ा है रिवाइज करने के लिए। अगर आपने पढ़ा ही नहीं, आप अक्कड़ बक्कड़ करके कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और तो सर ने स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99+ परसेंटाइल स्कोर करना है, मेजर सब्जेक्ट्स अगर आपका पीसीएम है तो सबसे ज़्यादा, या पीसीबी होगा अगर किसी स्टूडेंट का, तो बायो पे फोकस करना है, यहाँ पे मैथ पे। साथ में सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री ले सकते हो, जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके टेक्स्ट बुक को पढ़ना होगा, टेक्स्ट बुक को रीड करना होगा, और आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रखना होगा। तो आपको आइडिया आ जाएगा, हाँ भाई क्वेश्चन कैसे पूछते। तो केमिस्ट्री और मैथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। फिजिक्स का कुछ ऐसा पार्ट है, जैसे फिजिक्स में ना मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, पार्ट 2 की चीज़ें थोड़ी सी ईजी पड़ जाएगी पार्ट 1 के कंपैरिजन। पार्ट 1 में ना कॉन्सेप्ट बहुत है, एक कॉन्सेप्ट घुमा दिया ना क्वेश्चन में, तो एक वहाँ से 2 हट जाता है फॉर्मूले से। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर कुछ अलग बोल दिया तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू θ/2 हो जाता है। तो वो चीज़ भी आप प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कि पूरा साइड कर दो, प्रैक्टिस करो, बट ज़्यादा आपको ये करना चाहिए। ओके एक चीज़ राहुल सर के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे बोला जाता है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू करो। नहीं भाई, मैंने बोला है कि मैथ और फिजिक्स के लिए आप सभी को सबसे पहले कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट भी आपको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, सीईटी के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें चाहिए वो कॉन्सेप्ट को समझो, और वो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ऐसे कॉन्सेप्ट को समझो जिससे आपके आने वाले हर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा आप अंदर घुस गए, हर क्वेश्चन को वो करने लगे, नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट समझो कि जैसा भी क्वेश्चन है आपका हो जाए। एक और चीज, और मेरे को ना बहुत सारे स्टूडेंट एक और बोलते हैं कि इतने सालों की जर्नी में मैं हमेशा ये स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं पर लेसन से कितना एमसीक्यू सॉल्व करूं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करो या 20,000 एमसीक्यू सॉल्व करो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है ना।
मैं आपको ये कभी, मैं आज तक किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि आप, एक स्टूडेंट मेरे को पूछता है कि सर मैं अगर एक लेसन में 100 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा तो मतलब मैं 100% लाऊंगा, बिल्कुल नहीं ला सकते। और दूसरी तरह से मैं बोलूंगा ला भी सकते हो। देखो क्वेश्चन आप कितना सॉल्व कर रहे हो ये डिपेंड नहीं कर रहा है, आप क्या सॉल्व कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है। ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, क्वेश्चन मैं आपको 50 क्वेश्चन दे दूं, पर सच में एमएसटी सीटी वैसा क्वेश्चन पूछता है क्या? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, ये कंप्लीट कर रहे हो, फिर आप उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आप 100 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो ये सबसे पावरफुल तरीका है। बट अगर आप यही नहीं कंप्लीट कर रहे हो, ये नहीं कंप्लीट कर रहे हो, और आप 100 एमसीक्यू कवर करके आपको 100 एमसीक्यू का आप सॉल्यूशन देख देख के आप सॉल्व कर रहे हो, और आपको बार बार आपका आंसर गलत आ रहा है, पर आप बाहर आके बोल रहे हो कि मैंने तो 100 एमसीक्यू सॉल्व किया, ये काला सच है, पर ये रिजल्ट बिल्कुल जीरो देगा। ये याद रखना, हमेशा कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओके, सो राहुल सर ने बहुत सारी एक लेक्चर है, इंजीनियरिंग का लेक्चर है किसमें? एस पुणे यूनिवर्सिटी का मेरा एक लाइव है अभी। ओके, सो गाइस राहुल सर को हम विदा करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ सुनी, और बताना चाहूँगा आगे आने वाले दिनों में 1-2 तारीख से लाइव सेशन भी स्टार्ट होने वाले यूट्यूब चैनल पे। मैं बोलना चाहूँगा इस जिन बच्चों को जुड़ना है ऐप पे, बहुत नेक्स्ट लेवल का, बहुत नेक्स्ट लेवल का, हमने इतने भी वीडियोस नहीं बनाए कि हम आपको डेली डेली बताएं, बट गाइस जो बच्चे हैं उनको पता है कि किस लेवल का राहुल सर करवा रहे हैं। तो जिनको जुड़ना है ऐप पे अभी भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।